हेलो भाइयों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैंने आज इंग्लिश से शुरू किया है। अभी हाल ही में अमित शाह जी का बयान आया था कि अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, और उसके बाद में राहुल गांधी जी का बयान आया कि अंग्रेजी शर्म नहीं सकती है। अब समझते हैं भाई। देखिए, पढ़ाई आप लोकल लैंग्वेज में करो, मदर टंग में करो या इंग्लिश में करो, पढ़ना तो जरूरी है ही है। अब अगर अपने को थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो हमको कुछ एक्स्ट्रा सीखना पड़ेगा। आपकी जो भी मदर टंग है, ठीक है, उसमें स्टडी होनी चाहिए, वो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। आज मैं देखता हूँ कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं और उनको हिंदी भी ठीक से नहीं आ रही और इंग्लिश भी ठीक से नहीं आ रही, तो ये तो वास्तव में शर्मनाक बात है। कि वास्तव में शर्मनाक बात है। अगर आपका मीडियम ही इंग्लिश है और उसके बावजूद आपको इंग्लिश नहीं आती है, और साथ में आप एक ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हो जहाँ पे हिंदी बोली जा रही है या दूसरी कोई मदर टंग बोली जा रही है, और आपको अपनी मदर टंग भी नहीं आ रही है, तो ये तो बेहद शर्मनाक बात है। अरे कहीं तो रहो, इंग्लिश तो इंग्लिश में रहो, या तो आपकी जो मदर टंग है उसमें रहो, कहीं तो रहो अच्छे से। लेकिन सब गड़बड़ हो रखा है। तो अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म क्यों आनी चाहिए? क्यों आनी चाहिए शर्म? मेरे हिसाब से, मेरी सोच के हिसाब से तो ये शर्म की कोई बात ही नहीं है। ये तो एक अच्छी बात है कि आपको चलो इंग्लिश आती है, इंग्लिश ग्रामर आती है, इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं, इसमें खराब क्या है? और अगर ये अंग्रेजी इतनी ही खराब है या इतनी ही शर्मनाक हो जाने वाली है, तो फिर सिलेबस में से इंग्लिश को हटा दिया जाए, फिर सारे इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स बंद कर दिए जाएं। इंग्लिश में जितनी भी किताबें चल रही हैं वो सारी हटा दी जाएं, क्योंकि अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आनी चाहिए। शर्म आएगी तो फिर आप उस सब्जेक्ट को पढ़ाई क्यों रहे हो? उस सब्जेक्ट को सिलेबस में क्यों डाल रखा है? भाई वो सब्जेक्ट को हटा दो, उसके टीचर्स सारे निकाल दो, सारी भर्तियां रोक दो। इंग्लिश की सारी किताबों को हटा दिया जाए सिलेबस में से। नॉट इवन अ सिंगल वर्ड शुड बी देयर, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड शुड बी देयर। एक सिंगल शब्द नहीं होना चाहिए इंग्लिश का फिर पढ़ाई में। इससे फायदा ये होगा कि अंग्रेजी बोलने वाले पैदा ही नहीं होंगे, और जब अंग्रेजी बोलने वाले पैदा नहीं होंगे तो फिर न किसी को शर्म की जरूरत रहेगी, न ये बात शर्मनाक रहेगी। कितने सारे वर्ड्स हिंदी में ऐसे हैं जो इंग्लिश भाषा से लिए गए हैं, और कितने सारे वर्ड्स हिंदी के ऐसे हैं जो इंग्लिश की वोकैबुलरी जो रहती है ना, डिक्शनरी जो रहती है, उसमें ऐड किए गए हैं। कहां तक किस चीज को हटाया जाए? सब मिक्सिंग हो गई है, और ये अच्छी बात है, ये कोई खराब नहीं है। आज हम अपने विचारों का आदान प्रदान जो करते हैं, इंटरेक्शन जो करते हैं, बातचीत जो करते हैं, कम्युनिकेशन जो करते हैं, तो हमको ज़्यादा भाषाएं आएंगी, ज़्यादा लैंग्वेजेस के अगर हम जानकार बनेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। या हम अपनी मातृभाषा पकड़ के, हम सिर्फ ओनली एंड ओनली अवर मदर टंग पकड़ के बैठे रहेंगे तो उससे ज़्यादा अच्छा होगा। अगर मैं मदर टंग पकड़ के बैठा रहूं तो फिर इंडिया में ही रह के दूसरे स्टेट्स के लोगों से मैं बात नहीं कर पाऊंगा। तो कोई तो एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए कि जो उसको भी आती हो और मुझे भी आती हो, जिसके थ्रू मैं उससे कम्युनिकेट कर सकूं, बातचीत कर सकूं। अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी। और राहुल गांधी जी, अंग्रेजी शर्म नहीं सकती है। सोच लो बैठ के यारो, कि अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आनी चाहिए या अंग्रेजी शर्म नहीं सकती है। क्या सही है क्या गलत है आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। मेरे निजी विचार थे जो मैंने पेश कर दिए। और अगर इतनी ही नफरत है अंग्रेजी से, मैं अपने इंडिया की मदर टंग की बुराई नहीं करता हूँ, बहुत अच्छी बात है भाई, सारी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। लेकिन क्या बुरा है अगर हम मदर टंग जानते हुए कोई दूसरी भाषा भी सीखें? तो
उसमें कुछ बुराई है? वो तो एक अच्छी बात है। आपको एक हुनर आता है, आपने दूसरा हुनर भी सीख लिया। आपको पहले बांसुरी बजाना आता था, अब आपको तबला बजाना भी आता है, हारमोनियम बजाना भी आपने सीख लिया। तो इसमें ये बुराई की बात है? ये शर्म की बात हो जाती है क्या? अरे ये तो आपकी वैल्यू एडिशन कर रहा है, आपकी मार्केट में कीमत बढ़ा रहा है कि आप अपने हुनर बढ़ा रहे हो। तो अगर आप अंग्रेजी सीखते हो या बोलते हो या आपको इंग्लिश आती है तो ये शर्म की बात नहीं है, ये अच्छी बात है, ये प्राउड फील करने की बात है। ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को अंग्रेजी नहीं आती है और आपको आती है, तो ये तो अच्छी बात है ना, इसमें क्या बुरा है? मदर टंग की हम इज्जत करते हैं, मदर टंग तो सबको आनी ही चाहिए भाई, उसके बिना तो कैसे चलेगा? वो तो सीखना ही सीखना है, मदर टंग। लेकिन आप जितनी ज़्यादा भाषाएं सीखते हैं, जितनी ज़्यादा भाषाओं का आपको ज्ञान रहता है, वो मार्केट में आपकी वैल्यू ही बढ़ाता है। आपकी वैल्यू डाउन नहीं होगी, बढ़ेगी बढ़ेगी। तो ये कोई शर्म की बात नहीं है। आपकी वैल्यू बढ़ रही है तो क्या ये शर्म की बात है? ये तो खुश हो जाने की बात है। इसलिए लैंग्वेजेज आप सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेजेज सीखें। आपकी जो मदर टंग है वो आपको सबसे अच्छे, आप सबसे पहले वो आपको सबसे अच्छे से आनी चाहिए। उसके अलावा आप दूसरी भाषाएं भी सीखें, जितना सीख सकते हैं उतना अच्छा है। क्या बुराई है? मैं नहीं समझ सकता, कोई बुराई नहीं है मेरे हिसाब से। इसलिए आप सीखें। और अंग्रेजी अगर इतनी ही बुरी है तो मेरे हिसाब से मैं कहना चाहूँगा कि सिलेबस में से हटा दी जाए। हर वो शब्द हटा दिया जाए मदर टंग में से जो कहीं ना कहीं इंग्लिश से रिलेटेड है। अगर अंग्रेजी बोलना शर्म की बात है तो, या अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी तो वो हटा दिया जाए हर वो वर्ड। खत्म कहानी। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। कर सकते हैं क्या? अरे कर ही नहीं पाओगे, कर ही नहीं पाओगे। कैसे कर लोगे? मैंने कहा ना, कितने सारे वर्ड्स इंग्लिश के हिंदी में हैं, और एक्चुअल में वो इसलिए हिंदी में है क्योंकि हिंदी में उन इंग्लिश के वर्ड्स के लिए कोई शब्द ही नहीं है, तो फिर एजिटेज उठाना पड़ा। और कितने सारे हिंदी के वर्ड्स जो हैं वो इंग्लिश में इंक्लूड कर लिए गए हैं। अब कैसे सेपरेट करोगे? हाउ विल यू सेपरेट देम? खैर चलो ठीक है, मजे लेते रहो, आनंद लेते रहो, बयानबाजी सुनते रहो और अपना दिमाग चलाते रहो। ठीक है गाइस, आई होप यू गॉट दिस। थैंक यू।